डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, भारतीय खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश विफल करने का दावा किया है। स्टॉप। चिंताजनक तथ्य यह है कि इनमें 2 आतंकियों ने पाकिस्तान में उसी जगह प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मुंबई के हमले के लिए अजमल कसाब को तैयार किया था। स्टॉप। साफ है कि पाकिस्तान, भारत में फिर से आतंकी हमले के लिए जमीन तैयार कर रहा है। स्टॉप। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। स्टॉप। वह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने से भी बौखलाया हुआ है और मौका मिलते ही भारत में अस्थिरता पैदा करने की फिराक में है। स्टॉप। भारतीय खुफिया एजेंसियों को गिरफ्तार आतंकियों से मिली सूचनाएं वाकई गंभीर है। स्टॉप। यह भी पता चला है कि पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश और भारत से भी युवकों की भर्ती कर उनको आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। स्टॉप। पाकिस्तान का आतंकियों से जुड़ाव छिपा नहीं है। स्टॉप। इसके बावजूद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान पर भरोसा किया। स्टॉप। इसका हश्र यह हुआ कि अमेरिका को 20 साल बाद तालिबान को ही अफगानिस्तान सौंप कर जाना पड़ा। स्टॉप। अब अमेरिका खुद कह रहा है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का जुड़ाव एक चाल है। स्टॉप। वह पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा। स्टॉप। यह वाकई हैरत की बात है कि अमेरिका जैसे देश को पाकिस्तान की चाल को समझने में 20 वर्ष लग गए। स्टॉप। यदि समय रहते अमेरिका आतंकियों को शह और प्रशिक्षण देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता, तो आतंकियों की कमर टूट गई होती। स्टॉप। अमेरिका और दूसरे बड़े देशों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में भारत की कभी मदद नहीं की। स्टॉप। हाँ, मानवाधिकारों के नाम पर आतंकियों का बचाव जरूर किया। स्टॉप। इसका खमियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। स्टॉप। यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है। स्टॉप। अमेरिका तक यह बात मान रहा है कि पाकिस्तान तालिबान और खासकर हक्कानी नेटवर्क को शह दे रहा है, तो विश्व समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना होगा। स्टॉप। भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी वारदातों में पाक प्रशिक्षित आतंकियों के लिप्त होने के मामले लगातार आते रहे हैं। स्टॉप। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। स्टॉप। साथ ही वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करना होगा, ताकि उसका आतंकी चेहरा साफ साफ नजर आए। स्टॉप। पैरा। चीन और पाकिस्तान के लिए वे पल खुशी के थे, जब उनके दोस्त तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और भारत रणनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया था। स्टॉप। हालांकि, इसकी वजह युद्धग्रस्त देश में शासन करने आई नागरिक सेना से संपर्क की कमी थी और भारत को अमेरिका का सहयोगी होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। स्टॉप। पर बीजिंग और इस्लामाबाद में वह खुशी अल्पकालिक ही रही। स्टॉप। अफगानिस्तान में अस्थिरता, अराजकता के जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं और जिस तरह वहां किसी भी समय गृह युद्ध छिड़ने के जबरदस्त आसार नजर आ रहे हैं, उनसे यही साबित होता है। स्टॉप। पैरा। भारत ने जोरदार दस्तक देते हुए नहीं,
कौमा बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से वापसी की है, कौमा क्योंकि रणनीतिक लक्ष्य अनावश्यक और अर्थहीन शोर किए बिना ही बेहतर तरीके से हासिल किए जाते हैं। स्टॉप। भारत अपनी सामरिक स्थिति को नए सिरे से मजबूत कर रहा है। स्टॉप। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। स्टॉप। इस वार्ता ने चीन और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा विचलित किया है। स्टॉप। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग, कौमा विशेषकर आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता ने क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया है। स्टॉप। भारत ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त बयान में पाकिस्तान व इसके राज्य प्रायोजित आतंकवाद के सभी संदर्भ थे। ऑस्ट्रेलिया, कौमा भारत में 26/11 मुंबई, कौमा पठानकोट व पुलवामा हमलों समेत आतंकी हमलों की फिर से निंदा करता है। स्टॉप। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि दोनों देश कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने, कौमा सूचनाएं साझा करने और क्षमता निर्माण सहित आतंकरोधी क्षेत्र में सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए हैं। स्टॉप। संयुक्त बयान का संदर्भ स्पष्ट था, पाकिस्तान और तालिबान शासित अफगानिस्तान। स्टॉप। इसने सभी देशों को तत्काल, कौमा निरंतर सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने की जरूरत को रेखांकित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नियंत्रण वाली धरती का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं किया जाए। स्टॉप। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। स्टॉप। पाकिस्तान अब यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में जो भी कुछ गलत हुआ, कौमा हो रहा है या होगा, कौमा उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं। स्टॉप। अफगानिस्तान में मानवता के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में स्थायी विकास सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए वहां राजनीतिक स्थिरता और शांति जरूरी है। स्टॉप। पैरा। यह बयान तालिबान को लेकर भयावह व्याख्या है जो पुराने तौर तरीकों पर वापस लौट रहा है। स्टॉप। इसमें घातक संदेश भी है कि 9/11 जैसी घटनाओं को दोहराया जा सकता है। स्टॉप। वैसे तो यह अमेरिका के बारे में है, लेकिन भारत को भी चेतावनी संकेतों को स्वीकार करना चाहिए। स्टॉप। दूसरी ओर, कौमा चीन का मानना है कि भारत क्वाड के 3 अन्य देशों अमेरिका, कौमा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। स्टॉप। चीन वाकिफ है कि क्वाड दुनिया में उभरता हुआ गठबंधन है। स्टॉप। और अब, कौमा तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद चीन की विस्तारवादी नीतियों के बारे में क्वाड ने ज़्यादा चिंता साझा की है। स्टॉप। ग्लोबल टाइम्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ लिन मिनवांग ने चिंता जताते हुए लिखा कि ऑस्ट्रेलिया अब चीनी धमकी के सिद्धांत को पूरी ताकत से उजागर करने में जुटा है। स्टॉप। मिनवांग ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया व भारत की निकटता से क्वाड में भारत के और मजबूत होकर उभरने और चीन को टक्कर देने की स्थिति पैदा हो सकती है। स्टॉप। पैरा। हम एक तरफ देश की आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, कौमा वहीं दूसरी तरफ देश के आधे से अधिक अन्नदाता परिवार कर्ज के मक्कड़ जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। स्टॉप। यह सब तो तब है, कौमा जब देश और प्रदेशों में होने वाले चुनावों में किसान केंद्र में रहता है। स्टॉप। राजनीतिक दल ऋण माफी के बड़े बड़े वादे करते हैं। स्टॉप।
ऋण माफ़ भी होते हैं। स्टॉप। यह दूसरी बात है कि ऋण माफ़ी का लाभ कितने किसानों को मिल पाता है। स्टॉप। दरअसल कौमा ऋण माफ़ी का फ़ायदा संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों को ही मिल पाता है। संपूर्ण विराम।